नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में यहां पर जीके जी रिलेटेड 60 एमसीक्यू प्रश्न मैं लेकर आ चुका हूं, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे इस वीडियो का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, टीटी काका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मौसिन राम यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, अफ्रीका में नील नदी महाद्वीप बहती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। अब बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, मुंबई भारत में सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या में। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी दीवार है। अब बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर गुजरात में है सबसे लंबा समुद्र तट। अब बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, अकबर के दरबार में नवरत्नों में संगीतकार कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तानसेन यहाँ पर अकबर अकबर के दरबार में नवरत्नों में संगीतकार थे तानसेन। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। अब बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अब बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आजाद हिंद फौज की सेना का उद्घाटन गठन किया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, अशोक महान किस वंश के शासक थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, मौर्य वंश के शासक थे। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर कुतुब मीनार बनवाई थी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने कितने स्तरों की होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तरों की होती है पंचायती राज व्यवस्था। अब बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के
क्या होते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, सभापति यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर भाग 3 में मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में के भाग में दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1950 में भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, 1976 में यहाँ पर जोड़ा गया। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू का भारत में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 3 रंग भारत के राष्ट्रीय ध्वज में होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर 6 वर्ष का होता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 1951-52 में भारत में सबसे पहला आम चुनाव हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, क्रिकेट विश्व कप सबसे पहले किस वर्ष खेला गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर 1975 में क्रिकेट विश्व कप सबसे पहले खेला गया था। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1983 में भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हॉकी में भारत ने सबसे ज्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक कितनी बार जीते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 8 बार जीते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने कुल कितने अंतरराष्ट्रीय शतक बनाए हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 100 यहाँ पर शतक बनाए हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर रजत पदक जीता था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, शतरंज में चेकमेट का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, राजा फंस गया। शतरंज में चेकमेट का अर्थ है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर इंग्लैंड में टेबल टेनिस की उत्पत्ति हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अभिनव बिंद्रा ने यहाँ पर जीता था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर भाला फेंक में जीता था। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कबड्डी का प्रो लीग सबसे पहले किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, 2014 में शुरू हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहला ईमेल किस वर्ष भेजा गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 1995 में भारत में पहला ईमेल भेजा गया था। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, स्मार्टफोन में उपयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड किस कंपनी का है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, गूगल का है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का पूरा नाम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2015 में भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी।
अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विकिपीडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 2001 में विकिपीडिया की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, ट्विटर अब यक्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका परम 8000 यहाँ पर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 2005 में यूट्यूब की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका यूआईडीएआई आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के कालिदास राजा के दरबारी कवि थे। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला परमवीर चक्र किससे मिला था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का पहला परमवीर चक्र मिला था। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर अर्थशास्त्र में मिला था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर वृक्क, किडनी यहाँ पर मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आवश्यक है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर। आपका लास्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका हाइड्रोजन यहाँ पर सबसे पहला तत्व है। तो ये रहे आपके जेके जीएस से जुड़े यहाँ पर 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैंने 60 प्रश्न करा दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।